फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम सुनते ही 80% से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। बट रियलिटी आज की ये है कि तुम अगर पिछले 5 सालों का पेपर उठा के देखोगे तो पेपर बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है। और तुमने अगर ये चीज देख ली तो तुम खुद को कोसोगे और खुद से क्वेश्चंस पूछोगे कि मैं फिजिक्स से इतना डरता क्यों था। और पेपर इतना ज्यादा आसान हो गया है कि नीट के एस्पिरेंट्स भी जेईई के अंदर फिजिक्स में 99% स्कोर कर रहे हैं। तो तुम सोच ही सकते हो अगर उनके लिए फिजिक्स में 99% लाना पॉसिबल है तो तुम्हारे लिए भी वो चीज पॉसिबल है। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास होगा 45 डेज का फुल प्रूफ क्लीन एंड सिंपल रोड मैप, जिस रोड मैप को फॉलो करके तुम 90+ लाने वाले हो तुम्हारे फिजिक्स के पेपर के अंदर। तो तुम इस वीडियो के अंदर सीखोगे कि एग्जैक्टली पेपर पैटर्न क्या होता है और तुम्हें कैसे चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी लगा के तुम्हें फिजिक्स को सॉल्व करना है, और तुम्हारे 45 डेज का क्या रोड मैप होने वाला है, और तुम्हारा प्रैक्टिस का क्या प्लान रहने वाला है, और लास्ट 20 डेज के अंदर तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी है, एंड कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक जो हर एक एस्पिरेंट करता है वो तुम्हें नहीं करनी है। अगर तुम रेडी हो फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए तो तुम इस वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाओ, लिख दो, हम कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, ट्रेंड एनालिसिस। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि तुम पिछले 5 सालों का पेपर अगर उठा के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर के अंदर आ रहे हैं। वो है पहला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। और पेपर सिर्फ तुम्हारे लिए आसान नहीं हुआ है, पेपर सब लोगों के लिए आसान हुआ है। सभी लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर। बट तुम्हें क्या स्कोर अच्छा करना है या तुम्हें रैंक चाहिए? अगर रैंक चाहिए तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी होगी। जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो सभी एस्पिरेंट्स अच्छे से कर लेते हैं, बट मेन प्रॉब्लम सभी को आती है वो आती है कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर कंसेप्ट लगता है जिसको समझने के लिए एक शार्प माइंड चाहिए। और अगर तुमने ये चीज क्रैक कर ली तो तुम ना ही अच्छा स्कोर करोगे, तुम एक अच्छी रैंक लेके आने वाले हो। तो तुम अगर अच्छा रैंक करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ग्रिप कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बढ़ानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, सिलेबस स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं, तुम लोग सभी हाई वेटेज चैप्टर्स निकाल कर पढ़ लेती हो और ये करना गलत नहीं है, पर दिक्कत वहां आती है जब तुम लोग अपने लो वेटेज चैप्टर्स को बिल्कुल ही कंप्लीटली स्किप कर देते हो। और ऑनेस्टली इसमें यहीं पे दिक्कत आती है। यू नेवर नो कि तुम्हारी किस्मत कब खराब हो जाए और पूरा पेपर लो वेटेज चैप्टर्स से सेट हो जाए। इसलिए मेरे एक टीचर जिन्हें मैं अपना बहुत खास मानता था, वो मुझसे हमेशा बोलते थे, बेटा विश फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसका मतलब है कि हमें हमेशा बेस्ट के लिए सोचना चाहिए, पर हमें हमेशा हमारी तैयारी को हर एक सिचुएशन के हिसाब से करनी चाहिए। इसलिए हमारा मेन गोल तो होना चाहिए हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर, बट हमें अपने लो वेटेज चैप्टर्स या दूसरे चैप्टर जिन्हें अपन को लगता है कि वो नहीं आएंगे उन्हें कम्प्लीटली स्किप नहीं करना है। वहां से चाहे आप ब्रीफ में ही पढ़ो, पर आपको थोड़ा उस चैप्टर के बारे में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए या ब्रीफ में थोड़ी चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए। और अगर अभी भी तुम्हारे पास हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट नहीं है तो मैंने अपने एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तुम वहां जाके उसको चेक कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस। अब एंड टाइम के अंदर तुम्हें बुक्स बदलने का टाइम नहीं मिलता है। एंड टाइम के अंदर तुम्हारी सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और तुम्हें अपने डेली टास्क के अंदर ये 5 चीजें तो डाल ही लेनी है। पहला, हर रोज तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, चाहे वो तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर किसी चैप्टर का मॉक टेस्ट दे रहे हो। नंबर 2, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तुम लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनके पेपर्स उठा के लाओ, उनको एनालाइज करो, उनके ऊपर तुम्हें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। नंबर 3, हर टेस्ट के बाद तुम उस मॉक टेस्ट को खुद ही एनालाइज करोगे कि कहाँ तुमने गलतियां करी और कहाँ पे नहीं करी। नंबर 4, जो गलतियां तुमने एनालिसिस में देखी, जो तुम अपने मॉक टेस्ट के अंदर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के अंदर कर रहे हो, उन्हें एक नोटबुक में लिख लेना है, या फिर तुम्हें उसको समझ लेना है या वो कंसेप्ट बेस में गलती हुई है या कैलकुलेशन में गलती हुई है। अगर कंसेप्ट में हुई है तो अभी हाथों हाथ तुम्हें इंस्टेंट उसके ऊपर सॉल्यूशन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें या तो उस चैप्टर को रिवाइज करना होगा या फिर उसके ऊपर एक 1 शॉट वीडियो देखना होगा उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और अगर कैलकुलेशन में गलती हो रही है तो प्लीज प्रैक्टिस मोर, और उसके अलावा कोई इलाज नहीं है तुम्हारे कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करने का। नंबर 5, तुम्हें डेली 20 से 25 मिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस हर रोज करने ही है। ये भी कर सकते हो कि तुम मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो उसके अंदर, वो चीज ज्यादा बेस्ट रहेगी। चैट जीपीटी पे जाओ
और उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट दो जिससे कि वो जेई लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें बना के दे दे, और 50 से 100 क्वेश्चंस तुम उस चैप्टर के सॉल्व करो जिस चैप्टर में तुम वीक हो या तुम्हें उसमें रिवाइज करने की जरूरत है। इससे तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम्हारी उस चैप्टर पे ग्रिप भी बढ़िया बन जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तुम अपना एनवायरनमेंट इस तरह से सराउंड कर लो कि तुम्हें फील हो कि तुम एग्जाम हॉल पे बैठ के ही पेपर दे रहे हो अपना, और तुम हर एक पेपर के लिए अपना टाइम बाउंड बना लो कि जैसे अगर फिजिक्स का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें सिर्फ 60 मिनट के अंदर उस मॉक टेस्ट को कैसे भी करके कंप्लीट करना होगा। ये चीज तुम ट्राई करोगे, इससे अगर तुम कहीं पे भी मिस्टेक्स भी करो तुम्हें पता लगेगा, और अगर तुम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो ये चीज डेफिनेटली तुम्हें करनी ही होगी। पॉइंट नंबर 4, कंसेप्ट बेस्ड मास्टरी। फिजिक्स कोई रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं रहा है, चाहे उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए, तुम्हें हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी से समझना होगा कि ये चैप्टर का मतलब क्या है। जैसे लेट से एग्जांपल लेते हैं, F = ma, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बट इसके अंदर अगर तुम डीपली जाके सोचोगे कि फोर्स कैसे लगता है, क्यों लगता है, कहाँ पे लगता है, वो चीज ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे एक्सेलरेशन क्या रिप्रेजेंट करना है, तुम्हें ये चीज भी डीपली समझनी पड़ेगी। और जैसे ही तुम इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करते हो ना, तो तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है। जिसका भी ये भी आ सकता है, अगर तुम्हें मास निकालना है, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, 9th-10th क्लास का ही मैं आपको बता रहा हूँ, बट यू कैन से कि अगर बड़े लेवल की जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस टाइप के आते हैं। जैसे उसने पूछ लिया कि मास कैसे निकालना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, यहाँ से तुम अब उसका मास निकाल सकते हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जब एक ही फॉर्मूले के ऊपर 3-4 वेरिएशन के क्वेश्चंस लगाओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और इससे तुम बाकी एस्पिरेंट से थोड़ा और लेवल अप कर सकते हो अपना। बस ध्यान रखना, तुम सिर्फ पैसिवली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम उसके अंदर डीपली और एक्टिवली भी पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि सुनना और समझना इतना जरूरी नहीं होता जितना ज्यादा जरूरी होता है सोचना और उसको लिखना। अगर तुम सोच के उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट्स और क्लियर होते रहेंगे। एंड फिजिक्स में टॉपर वही बनता है जो कंसेप्ट्स को क्लियर करता है और उस कंसेप्ट के ऊपर 3-4 वेरिएशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करता है और उसका एप्लीकेशन अपने मॉक टेस्ट के अंदर यूज करता है। पॉइंट नंबर 6, लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजी। बहुत सारे लोग तुम्हें ये भी बोलते होंगे कि तुम इसमें जितने भी वीक टॉपिक्स है उनको कवर कर लो या कुछ और नई चीजें, बट मैं तुम्हें सिंपल एडवाइस दूंगा, इन लास्ट 20 दिन में तुम्हें कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ फोकस करना है अपने रिविजन्स के ऊपर, अपने टेस्ट के ऊपर। तुम्हें रोज कैसे भी करके 2 टेस्ट अगर दे पा रहे हो तो 2 टेस्ट देने की कोशिश करनी है। एंड रोज तुम्हें अपने जितने भी फॉर्मूलाज है उनकी शीट जो तुमने बनाई होगी इस टाइम पे, वो चीज तुम्हें लास्ट के 20 दिनों में बहुत हेल्प करने वाली है। तुम्हें उस दिन में 2 से 3 बार फॉर्मूलाज को याद करने हैं अपने और रिवाइज करते रहना है उसको बार बार। और अगर 20 दिन में तुम ये सारी चीजें करना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें मेहनत आज करनी पड़ेगी। तुम आज जितना ज्यादा घिसोगे, तुम आज जो वो फॉर्मूला शीट तुम पढ़ने वाले हो ना वो तुम्हें आज बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा ये सारी चीजें करने का। तो तुम आज से ये पढ़ाई में लग जाओ, तुम्हारे पास लास्ट 45 डेज है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग प्लीज क्रैक कर लो इस बार जी। और मेरे दिल से बिल्कुल मैं तुम पे भरोसा करके चल रहा हूँ कि तुम लोग कर लोगे। और लास्ट बात मेरी यही रहेगी, देखो एस्पिरेंट्स, तुम्हारे लिए फिजिक्स बहुत हार्ड नहीं है। फिजिक्स सिर्फ कंसेप्चुअल और कॉन्फिडेंस का सब्जेक्ट है। अगर तुमने डेली फिजिक्स को 4 घंटे भी दे दिए 45 दिन के लिए, जैसा मैंने बताया वैसे, तो तुम गारंटीड अच्छा स्कोर करने वाले हो फिजिक्स के अंदर। बट हाँ, तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट्स को भी उतना ही फोकस करना होगा और डेली तुम्हें कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ने होंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है और ये 60 दिन तुम्हारा पूरे साल की मेहनत को डिसाइड करने वाले। और मैं यही चाहूंगा तुम प्लीज इस बार जेई क्रैक कर दो और एडवांस भी तुम क्रैक कर पाओ। और ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही नॉलेज के लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो